हेलो नमस्कार जोहार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं लगातार जेएसएससी सीजीएल के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज चला रहा हूँ। ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि यदि आप इस सीरीज को पूरा कर लेते हैं दोस्तों, तो विश्वास कीजिए कि परीक्षा में एक भी प्रश्न इससे बाहर जाने वाला नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस सीरीज में जितने भी प्रश्न मैंने रखा है दोस्तों, वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आज का सेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और ख़ास रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ मिलने वाला है सभी प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन। हाँ दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न से। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश का लौह इस्पात उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल पर आधारित है? सही आंसर हो जाएगा जापान। जापान की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इसे निप्पन के नाम से भी हम जानते हैं। कहाँ पर स्थित है? एशिया के पूर्व में यह स्थित है। जापान जो है 4 बड़े और अनेक छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। क्लियर? कहाँ पर स्थित है दोस्तों? प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके पश्चिम में आपको देखने को मिलता है जापान सागर, उत्तर में ओखोटस्क सागर, दक्षिण में पूर्वी चीन सागर और फिलीपींस सागर। इसके पड़ोसी देशों में चाइना, कोरिया और रशिया है। क्लियर? जापान कितने द्वीपों से मिलकर बना है दोस्तों? अनेक द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन 4 प्रमुख द्वीप हैं: होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। जापान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? जापान की राजधानी टोक्यो है, जो कि होन्शु द्वीप पर अवस्थित है। क्लियर? हिरोशिमा की बात कर लिया जाए दोस्तों, जहां पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को बम गिराया था, किस द्वीप पर अवस्थित है? होन्शु द्वीप पर ही अवस्थित है। नागासाकी किस द्वीप पर अवस्थित है? नागासाकी क्यूशू द्वीप पर अवस्थित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 732, निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। पृथ्वी की संरचना को हम कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? 3 भागों में बांटते हैं। ऊपरी सतह क्या कहलाती है? भूपर्पटी क्रस्ट कहलाती है, जो कि कुल पृथ्वी का 0.5% हिस्सा को घेरता है। मेंटल ऊपर से दूसरी परत है दोस्तों, और यह आयतन में सबसे ज़्यादा होता है। पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग यह घेरता है। आंतरिक भाग क्रोड कहलाता है। आंतरिक भाग क्रोड कहलाता है, जो कुल पृथ्वी का 16.5% क्षेत्र घेरता है। क्लियर? क्रस्ट की मोटाई कितनी होती है दोस्तों? क्रस्ट की मोटाई कितनी होती है? तो ऊपर से नीचे तक 7 किलोमीटर तक इसकी गहराई होती है या मोटाई होती है। मेंटल की बात कर लिया जाए तो इसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक होती है दोस्तों। कोर की गहराई कितनी होती है? 6371 किलोमीटर तक। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि क्रस्ट मेंटल से किसके द्वारा विभाजित होती है? मोह डिसकंटिन्यूटी के द्वारा विभाजित होती है। इसी प्रकार मेंटल जो है कोर से किसके द्वारा विभाजित होती है? मेंटल कोर से गुटेनबर्ग कंटिन्यूटी द्वारा विभाजित होती है। क्लियर? सभी परत 2 भागों में बटा है दोस्तों, जैसे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। एक किसके द्वारा विभाजित होते हैं? कोनराड डिसकंटिन्यूटी के द्वारा विभाजित होती है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल किसके द्वारा विभाजित होती है? रेपेटी
डिसकंटिन्यूटी के द्वारा विभाजित होती है। इसी प्रकार अपर कोर और लोअर कोर लेहमैन डिसकंटिन्यूटी के द्वारा विभाजित होती है। आई होप सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 733 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, 4 बार विचलित होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक खींची गई काल्पनिक रेखा है। इसका निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1884 में इसका निर्धारण किया गया था। कहाँ किया गया था? वाशिंगटन डीसी में किया गया था। वाशिंगटन में किया गया था। क्लियर? इसके पश्चिम में जाने पर एक दिन जोड़ लिया जाता है दोस्तों, और इसके पूर्व में जाने पर एक दिन को घटा लिया जाता है। क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कितनी बार मोड़ा गया है दोस्तों? 4 बार मोड़ा गया है, 2, 3 और 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 734 बलुआ पत्थर बनता है। बलुआ पत्थर किस में बदल जाता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, क्वार्टजाइट में बदल जाता है। क्वार्टजाइट कैसे चट्टान का उदाहरण है दोस्तों? मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण है। मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण है। ये बनता कैसे है दोस्तों? ताप और दाब के कारण जब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान के रूप में परिवर्तन हो जाता है तब रूपांतरित चट्टान बनता है। क्लियर? इसका उदाहरण क्या है दोस्तों? जैसे ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट वो किस में बदल जाता है? नीस में बदल जाता है। क्लियर? इसी प्रकार बेसाल्ट किस में बदल जाता है? बेसाल्ट सिस्ट में बदल जाता है। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में बदल जाता है, जबकि चूना पत्थर किस में बदलता है दोस्तों? संगमरमर में बदल जाता है। संगमरमर में बदल जाता है। क्लियर? और ये सभी जो है किसके उदाहरण है? मेटामॉर्फिक चट्टान के उदाहरण है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 735 निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बिल्कुल सही मिलान है। मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि गलत मिलान है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही सुमिलित है। तो कौन यहाँ पर सुमिलित हैं दोस्तों? 2 और 3 सुमिलित हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी के 5 मुख्य अक्षांश होते हैं दोस्तों। सबसे पहले देख लेते हैं विषुवत रेखा। ये कितने डिग्री पर स्थित होता है? 0 डिग्री पर स्थित होता है, और ये पूरे विश्व को 2 बराबर भागों में बांटता है। कर्क रेखा की बात कर लिया जाए दोस्तों तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित होता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 736 दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, बोलीविया से होकर नहीं गुजरती है। दक्षिण अमेरिका के किन किन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है दोस्तों? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे,
पराग्वे और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 737। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, आइसो हाइट कहा जाता है। क्लियर। आइसो बात की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो समान गहराई वाले मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसो बात कहा जाता है। क्लियर। आइसो राइम किसे कहा जाता है दोस्तों? जहाँ पर समान मात्रा में पाला पड़ता है उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसो राइम कहा जाता है। आइसो नेफ किसे कहा जाता है? समान बादल वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? आइसो नेफ कहलाती है। क्लियर। ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक कलम कॉपी लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन 738। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज न्यूजीलैंड में स्थित है। दक्षिण आल्प्स पर्वत कहाँ पर स्थित है दोस्तों? न्यूजीलैंड में स्थित है और न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में यह स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? इसकी लंबाई 500 किलोमीटर है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है दोस्तों, जो कि उत्तरी द्वीप पर अवस्थित है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 739। पॉइंट पेड्रो या पेट्रूटा गाला किस देश का सर्वोच्च शिखर है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका का सर्वोच्च शिखर है। पॉइंट पेड्रो का अन्य नाम क्या है दोस्तों? पारूथी थुरई के नाम से जाना जाता है और यह श्रीलंका के जाफना द्वीप पर अवस्थित है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 740। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? देशांतर रेखा कहलाती है। क्लियर। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? देशांतर रेखा कहा जाता है। किसी भी स्थान का देशांतर उस स्थान की पूर्व और पश्चिमी स्थिति को बताता है। क्लियर। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रधान यामयोतर कहा जाता है और यह कहाँ से गुजरती है दोस्तों? लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय कितना है दोस्तों? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय कहा जाता है। क्लियर। भारत का मानक समय यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, ग्रीनविच से कितना आगे है दोस्तों? 5.5 घंटा आगे है। क्लियर। कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। क्लियर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों? 111.32 किलोमीटर और इसे पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। क्लियर। 2 देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? गोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 741। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है? कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रिया जो है स्थल रुद्ध देश कहलाता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। यह किन किन देशों से घिरा हुआ है? जर्मनी, लिechtenstein, स्विट्जरलैंड, इटली, ओस्लोवानिया, हंगरी, ओस्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक से घिरा हुआ देश है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? 742। सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? मसाई किस देश की जनजाति है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, मसाई केनिया की जनजाति है।
मसाई की बात कर लिया जाए दोस्तों तो दक्षिण केनिया में यह रहते हैं, दक्षिण केनिया में रहते हैं। केनिया की बात कर लिया जाए तो यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। क्लियर। इसके उत्तर में कौन सा देश है? यूथोपिया है, उत्तर पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में तंजानिया, पश्चिम में युगांडा, पश्चिम में ही आपको देखने को मिलता है लेक विक्टोरिया झील, और उत्तर पश्चिम में आपको देखने को मिलता है सूडान। केनिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? केनिया की राजधानी नैरोबी है। ठीक है, और यह 49वां सबसे बड़ा देश है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 743। दस्त ए काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है? दस्त ए काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, ईरान में स्थित है। दस्त ए काबिर मरुस्थल ईरान में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 77,600 वर्ग किलोमीटर। क्लियर। चलिए अगला सवाल क्या हमारा कहता है? अगला सवाल 744। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, यांगटी सिकियांग एशिया की सबसे बड़ी नदी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगटी सिकियांग निकलती कहाँ से है दोस्तों? सिकियांग पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है या कुनलुन पर्वत से निकलती है। क्लियर। ये गिरती कहाँ है? ईस्ट चाइना सी में जाकर गिर जाती है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों 745। हेल्गोलैंड किस देश का द्वीप है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी का द्वीप है। हेल्गोलैंड की बात कर लिया जाए दोस्तों तो कहाँ पर स्थित है? नॉर्थ सी में स्थित है, और यह किसके अंतर्गत आता है? जर्मनी के अंतर्गत आता है। दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज नंबर 33 आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में सीरीज नंबर 34 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।